नाम को जलाल तालियों के साथ हालेलुया। Praise the Lord. चलिए एक छोटी सी गेम खेलते हैं। छोटी सी गेम खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम गिनती में कम हैं, ठीक, बट बहुत हालेलुया। सो एक छोटी सी गेम खेलते हैं। मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, राइट? एनीबडी कैन आंसर। इफ यू डोंट वांट टू आंसर यू कैन जस्ट नॉट आंसर, राइट? तो भी आपको क्या क्या दिख रहा है? अभी आप क्या देख सकते हैं? आप इस तरफ क्या देख सकते हैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं मुझे भाई मानव दिख रहे हैं। आप बोल सकते हैं भाई हमें क्रूस दिख रही है, क्रूस पे पड़ा हुआ कपड़ा दिख रहा है, हमें ये म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है, हमें भाई दिख रहे हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको दिख रहा है, ओके? तो सबसे पहले कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? वेयर इज एंजल? अगर आप नहीं आंसर देना चाहते, नहीं बोलना चाहते, दैट इज परफेक्टली आल्सो फाइन। आप बोल सकते हैं पास्टर साहब भाई मैं नहीं जवाब दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद एंजल। तो आपको क्या दिख रहा है? ओके, इट्स अ सीरियस मैटर, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ सीरियस थिंग आई वांट टू टॉक। सामने ही बोलना है। एनीवे इस कमरे के अंदर इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है? उनको बहुत प्यारा एक डिस्को बॉल दिख रही है, ब्यूटीफुल बॉल दिख रही है। आप और चीजें भी बोल सकते हैं। आई वांट अनदर हेल्पर, मेरे को एक मददगार की जरूरत है। क्या मानव भाई आप नोट करते जाएंगे क्या क्या दिख रहा है, क्या हम बोलते हैं? उन्होंने बोला मुझे ये डिस्को बॉल दिख रही है। आपके साथ जो बैठे हैं, यू वांट टू से, यू डोंट वांट टू से? ओह दैट्स गुड। उनको चेयर्स दिख रही है, वेरी गुड। बहन आप बोलना चाहेंगी? आपको क्रूस दिख रही है, उनको क्रूस दिख रही है। भाई आप माइक्स दिख रहे हैं, वाह दैट्स ब्यूटीफुल। आपको म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है। बहन आपको क्या दिख रहा है? स्पीकर दिख रहे हैं। भाई आपको टेबल दिख रहा है, वेरी गुड, दैट्स ब्यूटीफुल, ओके दैट्स गुड। भाई आपको चर्च दिख रहा है, ब्यूटीफुल, ओके दैट्स गुड। जस्ट कीप अ नोट, ओके। भाई आपको क्या दिख रहा है? मिक्सर दिख रहा है, ओके वेरी गुड। बहन आपको टेबल दिख रहा है। हाँ जी, पीछे आप बताना चाहते हैं क्या क्या दिख रहा है आपको? म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है, ब्यूटीफुल, यस सर। खुदा के लोग दिख रहे हैं, हालेलुया। इस वर्ड को याद रखिएगा, इन्होंने बोला खुदा के लोग दिख रहे हैं, हालेलुया। हाँ जी, बहन आपको हारमोनियम दिख रहा है, म्यूजिक हारमोनियम दिख रहा है। सर आप बताना चाहते हैं? इट्स कंफर्टेबल। अगर आप नहीं बताना चाहते दैट्स आल्सो कंफर्टेबल। इनको क्रूस दिख रहा है। हाँ जी सर, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। पहले उन भाई ने क्या बोला? मुझे खुदा के लोग दिख रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? मुझे क्या दिख रहा है? जीसस दिख रहा है। आई एम नॉट जीसस, नोबडी इज जीसस। यू नो व्हाट ही इज सीइंग? यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर? हाँ जी मैम आपको ब्रदर आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी मुझे देख रहे हैं ये, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओके। भाई ने बोला मुझे क्या दिख रहा है? जीसस दिख रहा है। यू नो इन दिस प्लेस, यहाँ पे आपके और मेरे अलावा क्या क्या है? आपके और मेरे अलावा जानते हैं यहाँ पे क्या क्या है? चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, खड़े हो जाइए। आंखों को बंद कीजिए, खड़े हो जाइए। Everybody please close your eyes and I want you to feel. Close your eyes and just feel. यहाँ पे हम लोगों के अलावा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और बहुत सारे एंजल्स हैं। जस्ट सी देम। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जहां पे 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होंगे वहां वो खुद मौजूद होगा। और जहां पे उसकी कलीसिया इकट्ठी होती है वहां पे बहुत सारे फरिश्ते आ जाते हैं। जानते हैं फरिश्ते क्यों होते हैं? उसके लोगों की सेवा टहल करने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं जानते हैं? What are those angels doing? What is Jesus doing right now here? He's listening to your prayers. Hallelujah.
वो यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि वो आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुन सके। हालेलुया। जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू विजुअलाइज इट। Visualize that immense power which is in this room. That immense power. I want you to see that immense power. उसको महसूस कीजिए। और वो पावर हमें हमारी कमजोरियों से छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो कमजोर रहे, बल्कि उसके प्रभुता के लिए बनाया। God made man to rule. Or we can rule only with Jesus Christ, His Father. Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Jesus. उसने वो नाम हमें दे दिया जिस धरती के ऊपर आकाश के नीचे सबसे सर्वोत्तम नाम है, यीशु का नाम। अपना पुत्र दे दिया। दुनिया के लोग देवी देवताओं को पूजते, मानते, सर झुकाते, पर हम उस सच्चे मसीह की तरफ देखते हैं जिसने अपनी जान आपके मेरे लिए दे दी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड दैट यू आर हियर विद अस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वो महान है, वो महान है, महान है। हालेलुया। थैंक यू बाबा, थैंक यू फादर, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय क्रिएटर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू बाबा, थैंक यू परमेश्वर। ओ परमेश्वर, इस शरीर को रचने वाले प्रभु, ओ माय गॉड, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर खुदा, आपकी महिमा करता हूँ खुदा। परमेश्वर, ये गीत हमने किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं गाए हो लॉर्ड, पर प्रभु आपकी महिमा के लिए गाए, क्योंकि स्वर्ग में दिनों रात आपके फरिश्ते केवल यही कार्य करते खुदा, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब अपनी आंखों को बंद रखें। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक मत हो जाए, एक ओपिनियन हो जाए। मैं चाहता हूँ हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया, उससे उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली खुदावंद। मैं उसका नाम जानता हूँ, उसका नाम ब्रदर हावर्ड है। वो इंडियन भाई कनाडा में रहते हैं। उसके दोनों घर उसके बच्चों ने उससे छीन ली और उस पर केस किया है। आप मेरे साथ एक मत हो जाइए। आज हम परमेश्वर के सामने उस भाई के लिए गिड़गिड़ाएंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावंद, आसमान जमीन के खालिक मेरे मालिक खुदावंद खुदा, यीशु आपके सामने आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं इस छोटे से समूह के साथ खुदावंद, इस ग्रुप के साथ मिलके परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना करता हूँ ब्रदर हावर्ड के लिए खुदावंद यीशु। और परमेश्वर पिता खुदावंद, आपने उसको आशीषित किया खुदावंद, और लॉर्ड आपने उसको दो घरों से आशीषित किया, बच्चे दिए खुदावंद यीशु। पर परमेश्वर आज वो भाई दुखी है मेरे मालिक खुदावंद, वो परेशान है खुदावंद। और यीशु आपका परमेश्वर वचन कहता है कि जिसे मैंने जोड़ा है उसे कोई अलग ना कर सके। पिता मैं इस हस्बैंड वाइफ को यीशु एक बार फिर आपके नाम में आज जोड़ता हूँ मेरे मालिक खुदावंद। और लॉर्ड ऑल दोस सॉर एक्सपीरियंसेस लॉर्ड, और वो बुरे खुदावंद स्वभाव, वो बुरे एक्सपीरियंस जिसके जिसमें से ये रिलेशनशिप किया है यीशु, आज आपके नाम में उसको खत्म करते हैं मेरे मालिक खुदा। और लॉर्ड वी टेक डोमिनियन ओवर इट लॉर्ड। परमेश्वर आपका वचन कहता है आपने हमें राज करने की सामर्थ्य दी है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता हूं मेरे मालिक खुदा। परमेश्वर ये सारी डाइवोर्स की आत्मा खुदावंद, ये सेपरेशन की आत्मा खुदावंद, ये छीनने की आत्मा परमेश्वर जो उसके परिवार में, उसकी वाइफ में, उसके बच्चों में आ गई है, सो आपके नाम में परमेश्वर चली जाए खुदा। और परमेश्वर ये रिलेशनशिप एक बार फिर स्टैब्लिश हो जाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपकी महिमा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप हमेशा हमारी सुनते हो परमेश्वर।
प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मैं ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंत के जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। किस किस को लगता है कि आज वचन के द्वारा कुछ अद्भुत होने वाला है? थैंक यू। सच में बता रहा हूँ, द गॉड वी सर्व इज एन अमेजिंग गॉड। द गॉड वी सर्व, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला मेरा मालिक है। किस किस को ऐसा लगता है कि आप अपने जीवनों को परमेश्वर के नाम में इम्पैक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? आप में से किन को लगता है कि हम अपने जीवनों को चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं? आप में से किस किस को लगता है कि हम ब्रैम्पटन को इम्पैक्ट कर सकते हैं? हम गिनती में कम हैं, वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन ब्रैम्पटन। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। देखिए, आई एम नॉट अ लेक्चरर, मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया कि मैं बोलूं और आप सुने। इट्स ओके, आप यू कैन स्पीक, राइट? आप में से किस किस को लगता है कि हम ब्रैम्पटन के अंदर एक बदलाव लेकर आ सकते हैं? आप कह सकते हैं कि भाई हमें नहीं लगता, ऐसा नहीं होने वाला। आप कह सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। आप में से किस किस को लगता है कि हम अपने जीवनों को बदल सकते हैं, एक बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं? आप में से किसी को लगता है? देयर इज ओनली 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, दैट्स गुड। आप में से किस किस को लगता है कि हम ब्रैम्पटन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। किस किस को लगता है कि हम कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं? हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग ये जानते हैं एक मसीही जीवन क्या है। एक मसीही जीवन कमजोरी में जीने वाला जीवन नहीं, बल्कि परमेश्वर में विजय पाने का जीवन। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने बहुत समय पहले यहाँ पे आके मुझे मौका मिला, मैंने बोला था, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ विक्ट्री, इट इज अ लाइफ ऑफ शोइंग द विक्ट्री। विक्ट्री हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर ले ली है। हमारा कार्य क्या है? उस विक्ट्री की, उस जीत की प्रदर्शनी करना। आई एम सेइंग द राइट वर्ड, वी नीड टू शो द विक्ट्री व्हिच जीसस हैज टेकन फॉर अस। सो आर यू रेडी टू शो दैट विक्ट्री टू द सिटी? आर यू रेडी टू शो दैट विक्ट्री टू कैनेडा? आर यू रेडी टू शो द विक्ट्री टू द गवर्नमेंट्स? आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बैठी होती है वो देश को चलाती है? हाँ हाँ बोल सकते हैं, यू हैव अ टोटल राइट टू स्पीक। आप बोल सकते हैं नहीं नहीं भाई वही चलाती है। आप में से किस किस को लगता है यूनाइटेड नेशंस की, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो दुनिया को चला रही है? आप में से किस किस को लगता है शैतान दुनिया को चला रहा है? लेट मी टेल यू, शैतान दुनिया को नहीं चलाता। इस बात की 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ, शैतान दुनिया को नहीं चला रहा, परमेश्वर दुनिया को चला रहा है। इट इज वॉट एवर इज हैपनिंग। अगर आज शैतान के कार्य सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ढील प्रभु ने दे रखी है। जब परमेश्वर चाहेगा वो ढील खींच लेगा। इट्स जस्ट लाइक अ डॉग विद अ लीश। यू अंडरस्टैंड अ डॉग विद अ लीश, राइट? एंड यू डू नॉट पुल द लीश ऑफ द डॉग टाइम एंड अगेन, यू पुल इट ओनली वंस। सो चलिए, मेरा ये मुद्दा नहीं, मेरा आपसे ये मुद्दा है, किस किस को लगता है कि दुनिया के देशों को, दुनिया की यूनाइटेड नेशंस दुनिया को चला रहा है? मैं आपको सच में बता रहा हूं, दुनिया को सरकारें नहीं चलाती, चर्चेस चलाते हैं। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ पाए? मैं आपको इस बात की गहराई में लेके चलता हूं। वो लोग चलाते हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो लोग चलाते हैं जो गवर्नमेंट के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो लोग चलाते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए प्रार्थना करते हैं। If your PR file is stuck, what you need to do? You need to pray for the system. क्योंकि वचन कहता है He changes kings and He changes rulers. जानता है परमेश्वर का वचन ये क्यों कहता है कि वो राजाओं को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को चेंज कर देता है ताकि उसके बच्चों को उस विजय की प्रदर्शनी करने का मौका मिले। हालेलुया। भाई ने अभी कॉल की, ऑल्टर पे कॉल हुई, अगर कोई टेस्टिमनी देना चाहता है तो आगे आए, कोई नहीं आया। जानते हैं जब हम अपने जीवनों में परमेश्वर के कार्य की टेस्टिमनी देते हैं
तो हम उस विजय की प्रदर्शनी करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ पाए? Jesus has done everything for us on that cross. And when we come and we testify, you know what we do? हम शैतान से डायरेक्ट पंगा लेते हैं। बॉस, माय फादर, मेरे अब्बा, मेरे पिता ने ये कार्य कर दिया है, तू जो कर सकता है कर ले। एंड यू नो, वो जो चालाक व्यक्ति है वो क्या करता है? सबसे पहले किसे करप्ट करता है? सबसे पहले किसे करप्ट करता है? हमारे माइंड्स को। हालेलुया। चलिए मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक बहुत सिंपल है। अभी तक मैं अपने टॉपिक की तरफ नहीं गया। बहुत सिंपल टॉपिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक पास्टर थे, और वो पास्टर थे, बहुत अच्छे पास्टर थे, और उनके मन के अंदर परमेश्वर ने ये बात डाली कि वो जाके एक हुड के अंदर कार्य करे। हुड आप लोग जानते हैं? यू नो व्हाट इज अ हुड? इट्स कैनेडियन वर्ड, हुड्स। इट्स अमेरिकन वर्ड, हुड। हुड वहां पे होती है जहाँ पे गुंडे मवाली रहते हैं, नशेड़ी रहते हैं। So what I'm talking is practical, this is a fact, right? So पास्टर साहब के मन के अंदर परमेश्वर ने डाला कि वो क्या करे, एक हुड के अंदर कार्य करे। हुड वो जगह है जहाँ पे गुंडे मवाली डाकू रहते हैं, नशेड़ी रहते हैं, right? And I'm telling you, in these countries there are a lot of hoods. अगर आप ब्रैम्पटन में खोजने की कोशिश करेंगे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, right or wrong? So there are a lot, okay? So ये पास्टर एक हुड के अंदर के कार्य करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, और उन्हें प्रार्थना करते करते एक नौजवान व्यक्ति मिला, और ये नौजवान हुड में रहता हुआ क्या कर रहा होगा? हाँ जी बोलिए। एक व्यक्ति जो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ सब गुंडे मवाली नेगेटिव लोग रहते हैं, तो ये नौजवान क्या करता होगा? हुड के अंदर नशा कर रहा था। सो दिस पास्टर प्रेड फॉर दिस यंग गाय, एंड व्हेन दिस पास्टर प्रेड फॉर दिस यंग गाय, उसका जीवन बदल गया। दैट्स व्हाट हैपेंस। So जब उसका जीवन बदल गया तो वो पास्टर के पास आया, उसने कहा, पास्टर साहब, you prayed for me and God touched me, the Holy Spirit touched me and my life is now changed. So what next? अब मैं क्या करूँ? I don't have any job, I don't have anything to do. This is a true story in Germany. Okay, ये जर्मनी की कहानी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जर्मनी का बाइबल के ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा हाथ रहा। तो ये पास्टर जो थे, ये एक बिजनेसमैन भी थे और एक पास्टर थे। इनका बाइबल ट्रांसलेशंस का बहुत बड़ा बिजनेस था, ये अलग अलग भाषाओं में बाइबल्स को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो ये व्यक्ति जब गया तो ये जो नौजवान था, इसने पास्टर साहब को बोला, पास्टर साहब, यू नो, आपने मुझे प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, मेरा जीवन बदल गया, पर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो क्या होगा? मैं फिर से क्या करने लग पड़ूंगा? मैं कोई चोरी चकारी, छीना झपटी, और फिर मैं क्या करूंगा? उससे नशा करने लग पड़ूंगा। So and ultimately I'll end up again in the same job which I was doing. So the pastor said, brother, मैं आपको जॉब भी दूंगा। Okay? पास्टर साहब ने उसको एक जॉब दे दी। वो जॉब क्या थी? उसके ऑफिस के अंदर सफाई करने की, नॉर्मल क्लीनिंग जॉब। एक अनएजुकेटेड या नॉर्मल एजुकेटेड व्यक्ति को अगर मेरे पास गया है तो शायद सबसे पहले मैं ऐसी जॉब दूंगा, राइट? आई कैन नॉट मेक हिम अ मैनेजर। That's very true. So पास्टर साहब ने उनको जॉब दे दी, नॉर्मल क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग बॉय की जॉब दे दी, या हम एक ऑफिस अटेंडेंट की जॉब दे सकते हैं, कह सकते हैं। और ये नौजवान पास्टर साहब के साथ जुड़ता रहा, कार्य करता रहा, पास्टर साहब को समझता रहा, और धीरे धीरे उसके अंदर एक चीज, एक स्पिरिट आ गई। यू नो द स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। दीन होने की, नम्र होने की एक आत्मा आ गई। आप जानते हैं, इस दीन और नम्र होने की आत्मा की आज आपको, मुझे, मसीहों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। I'm talking practical, you know, this is what the Bible says, and I can tell you, कम से कम बाइबल की पुस्तकों के अंदर 300 बार ह्यूमिलिटी शब्द आता है। तो अगर बाइबल बार बार इस शब्द के बारे में बात कर रही है, इस शब्द को छोड़ के शायद हम मसीही जीवन गुजार नहीं सकते। तो ये जो भाई था, ये नौजवान था, वो छोटी छोटी जॉब्स करता था पास्टर साहब के लिए। रूम्स, उनका ऑफिस साफ कर देना, चाय पिला देना, लाइक स्मॉल थिंग्स। तो धीरे धीरे पास्टर साहब ने उसको थोड़ी इंपॉर्टेंट टास्क देनी शुरू कर दी। उसको बोला कि तुम्हारे स्टाफ के अंदर भी सर्विस करनी शुरू कर दे। धीरे धीरे करते करते ये व्यक्ति अकाउंट्स क्लर्क बन गया। यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क नाम का कोई वर्ड नहीं होता, बट ये क्लर्क बन गया जहाँ पे पेमेंट्स आनी जानी को सिर्फ चेक करता था। सो यू सी हाउ दिस गाय इज इम्प्रूविंग
from a druggist, from a zero position, this guy is slowly coming up. ऐसे करते करते वो असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर बन गया। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। तो उस नौजवान ने सोचा मैं अच्छा कर रहा हूँ पर मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ तो ठीक है, मैं असिस्टेंट अकाउंट्स मैनेजर तो बन गया, बट इससे ऊपर क्या बनूंगा मैं। बट ये पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ वहां पे सेवा करता है। तो थोड़ी देर के बाद इसने सोचा कि पास्टर साहब मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, यू नो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू डू सम एजुकेशन। सो द पास्टर साहब ने सुना और अनसुना कर दिया। ध्यान से सुनिए मेरी बात। पास्टर साहब ने सुना बट ही डिड नॉट रिएक्टेड एंड slowly this guy kept on working in total surrender and humility. तकरीबन 5 साल के बाद इसने ये फैसला किया कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करनी चाहिए, अब छोड़ देनी चाहिए ना। 5 साल हो गए मुझे, मैंने जीरो से शुरू किया था, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, पर अगर मुझे आगे जीवन में बढ़ना है तो मुझे यहाँ से निकल कर कहीं और जाकर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। तो उसने डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, एक कोर्स करेगा, एजुकेशन लेगा, फर्दर एजुकेशन। जैसे हम लोग कनाडा में आके सोचते हैं अब मैं फर्दर एजुकेशन कर लूँ और बेटर जॉब मिल जाएगी, अब मैं ये कर लूँ। तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि ऑन दिस डेट आई एम गोइंग टू रिजाइन and I'm going to go, okay, and do some course, like maybe something in management, so that I become a manager in another company, या ऐसा हो जाए मेरे साथ। तो पास्टर साहब के पास गया, पास्टर साहब को बोला कि पास्टर साहब थैंक यू कि आपने इतने साल तक मुझे संभाला, मुझे ये जीरो से उठा के लाए और मुझे यहाँ पे बिठा दिया। तो आप क्या सोचते हैं पास्टर साहब ने क्या कहा होगा उसको? क्या कहा होगा पास्टर साहब? वो बोलिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज राइट। पास्टर साहब ने क्या बोला, उसको जाने दिया होगा? जाने दिया होगा? हाँ जी। उस पास्टर साहब ने उसको नहीं जाने दिया। उस पास्टर साहब ने उसको बोला मैंने अपनी कंपनी में तेरे जैसा हम्बल व्यक्ति नहीं देखा और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरी इस कंपनी को तू चलाए। आई विल ट्रेन यू। तोरी को क्या लगता है कि तू कार्य कर रहा था वहां पे 100% अपना दे रहा था, और जो भी मैंने कार्य दिया तुझे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तू पूरी ह्यूमिलिटी से उसको करता रहा, कार्य के प्रतिरूप तू 100% समर्पित रहा। क्या मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा था? जब तूने मेरे से बोला कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा था? बट नो, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज टेलिंग हिम दिस गाय विल बी योर प्रीडिसेसर, राइट? उस पास्टर साहब ने उसको एजुकेट किया और अपने बाद उस बिजनेस को चलाने दिया। तो मैं आपसे जो गहरी बात कर रहा हूँ, कई बार हम सोचते हैं यार मेरी जॉब ही कुछ नहीं है यार, मैं मतलब वेयर हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ। A lot of us are under this impression. I am telling you this is not going to happen. Christian life is whatever small job you doing, even आपका अगर कार्य है केवल किचन के सिंक साफ करना है, उसके ऊपर 100% डालना पड़ेगा। That is what Christian relationship. That is what the Bible is saying. मैं आपसे गहराई में इसकी बात करूंगा, आपको गहराई से बताऊंगा कैसे प्रकार, किस प्रकार बाइबल इसके बारे में। कुछ समय पहले मेरे को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। आप में किसी को अच्छा नहीं लगता या देखना हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, आप लोग बहुत बिजी हो। यहाँ पे कनाडा में बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं, बट आप में से कोई ऐसा है जिसको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता? मेरे को टीवी देखना अच्छा लगता है। एंड यू नो माय फेवरेट प्रोग्राम इज शार्क टैंक। आपने देखा किसी ने? You like it? Oh, that guy. Anybody else who like the Shark Tank? So a lot of people like Shark. I like Shark Tank. Okay. तो Shark Tank पे थोड़े दिन पहले एक ग्रुप आया, 3 लोग थे उसमें, right? And they had a social network. So there was a new company, like a new. आप में से किसी ने देखा था वो? There were 3 guys. One guy was from Haryana. Haryana, why I know is because my wife is from Haryana. So Haryana is important, right? So हरियाणा का एक व्यक्ति था, एक गुड़गांव के थे, वो कोडिंग एक्सपर्ट थे, एंड देयर वर 3 पर्सन, राइट? एंड द बिजनेस वाज वेरी गुड, बिजनेस वाज सुपर गुड। इन लास्ट 45 डेज उनके पास ऑलमोस्ट 75 लाख सब्सक्राइबर बढ़े हुए। तो पिछले 45 दिन में 45 डेज से 75
लाख सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए, तो मेरे को तो ऐसा लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगा कि उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट यू नो ये शार्क टैंक गाइस, इन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया उसमें। यू नो द रीजन, यू नो व्हाट दे टोल्ड हिम, दे सेड एवरीथिंग इज गुड बट द ओनली थिंग इज यू आर नॉट हम्बल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी? देखिए ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं आपको आज ज्ञान देने आया हूं, ये रिस्क आपका है, मेरा रिस्क नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रेजिस्ट करे तो आप अपने अंदर प्राइड की आत्मा ले आइए, क्योंकि बाइबल ये कहती है, समझिए, अगर हम अपने अंदर ह्यूमिलिटी की आत्मा को नहीं लेके आएंगे तो हमारे अंदर कौन सी आत्मा आ जाएगी? प्राइड की आत्मा। एंड द बाइबल इज अगेंस्ट प्राइड। ऑलमोस्ट 300 टाइम्स बाइबल के अंदर ह्यूमिलिटी, नम्रता का जिक्र किया जा रहा है। डू यू थिंक दैट इज विदाउट रीजन? कैन वी लिव अ क्रिश्चियन लाइफ विदाउट बीइंग हम्बल? नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, whatever small, petty, worst job you are doing, you think you're going to find a very best manager, boss, and you're going to work under that person and he's going to say, brother, क्या काम किया तुमने, तो ऑफिस के अंदर आके कमाल कर दिया यार। No, this is not going to happen. हमें वैसे ही करप्ट लोग, colleagues, friends मिलने वाले हैं। But as a Christian, our job is to deal them humbly. Hallelujah. Is it very tough? हाँ बोल के टफ है पास्टर साहब, ये कहना आसान है, आप खड़े होकर बोल रहे हो, इट इज वेरी टफ। कैसे हम बर्दाश्त कर लें? दैट इज व्हाट आवर क्रिश्चियन रिलेशनशिप इज, दैट इज व्हाट आवर क्रिश्चियन रिलीजन इज। राइट, चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, देखिए बाइबल में से बात करेंगे। चलिए हम जल्दी से चलते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक में। क्या ऐसा है कुछ कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि बाइबल भी बोल रही है इसके बारे में? लय व्यवस्था की पुस्तक में चलते हैं। Let's look Lay Vyavastha, chapter 16. We will read from verse 29 to 31. Lay Vyavastha, chapter 16. यानी 15 हो गया। Lay Vyavastha, chapter 16. तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वे तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा। क्या बोल रही है? क्या बाइबल बोल रही है कि ये क्या, पहला वर्ड क्या है? ये क्या है? सदा की क्या? सदा की वाचा, forever. A lot of churches, a lot of leaders, I will not say pastors, they're saying, they're preaching as if the Old Testament is finished. I'm telling you that is not true. Old Testament is not finished, it is complete. Jesus said, I have come to complete it, not to finish, abolish, खत्म नहीं कर दिया, abandon नहीं हो गई, खत्म नहीं हो गई। तो इसमें क्या लिखा है मैं एक बार फिर से बताता हूँ। लय व्यवस्था चैप्टर 16, अगर आप नहीं निकाल पाए तो इसका चैप्टर 16 वी आर रीडिंग फ्रॉम वर्स 29 to 31। क्या आप थोड़ा स्लो और जोर से वर्ड्स बोल सकती हैं? हाँ जी, सबसे पहली चीज वहां पे क्या लिखी है? तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी। जस्ट अ सेकंड। सो ये कब की विधि है? कब तक चलने वाली है? when it is going to finish? Yeah, what is written in English? This is a statute forever. That is what is written in English. Statute forever. Statutory warning. हमेशा के लिए चलने वाली विधि। कौन सी हमेशा के लिए चलने वाली विधि? आप आत्मा में प्रार्थना कर लीजिए, आप अलग अलग पास्टर से प्रार्थना कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बट ये विधि सदा के, दिस इज अ ट्रेडिशन व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू। यहूदी लोग आज 3000 ऑलमोस्ट 4000 सालों से इस विधि को चला रहे हैं। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्यूज, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज क्रिश्चियंस, राइट? सो व्हाट इज, अगर बाइबल ये कह रही है तो हमें क्या करना है? इसको फॉलो करना है। वी कैन नॉट से हमें बाइबल में से जो अच्छा लगेगा उसको हम लागू कर लेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे लागू नहीं कर लेंगे। नो, दिस इज इनकम्प्लीट।
total Christian religion is, this is a statute forever and ever till the time. This is a very एक बहुत गलत थिंकिंग हम लोगों के दिमाग में है. हमें ऐसा लगता है कि ना ये 70-80 साल का 90 साल का जो हमारा जीवन है, ठीक है, यदि आप बहुत ताकतवर हैं, कनाडा में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ फ्रेश खा रहे हैं, आप शायद 100 साल जिएंगे, वो ही जीवन है. उसके बाद जीवन नहीं. मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारा जीवन उसके बाद शुरू होगा. कैन यू विजुअलाइज इट? हमें इसको विजुअलाइज करना है, हमें इसको देखना है, पहचानना है कि हमारा असली जीवन इस धरती से जाने के बाद होने वाला है. तो ये सदा सदा की विधि है. जितनी देर तक हम इस धरती पे रहेंगे, दिस इज अ स्टैच्यूट फॉरएवर. हाँ जी, आगे क्या है कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना. हालेलुया. ये कह रहा है अपने अपने जीव को दुख देना. That's again, you know, आजकल तो हमने तो सुना प्रीचर से, पास्टर से, हमने लीडर्स से, नो पास्टर्स, लीडर्स, you know, God is going to bless us. He is going to bless you with a car. He is going to bless you with a good life. He is going to bless you with this. तो ये तो कुछ और कह रहा है. क्या कह रहा है? ये क्या कर रहा है? अपने जीवन को दुख देना. हालेलुया. आई एम टेलिंग यू, अगर बाइबल का ज्ञान ग्रहण करते हुए आपको अचंबा नहीं हो रहा, जैसे मुझे अभी देखने में लिख रहा है कुछ लोगों के चेहरों पे, तो आपने बाइबल का ज्ञान ग्रहण नहीं किया. आपने अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें ग्रहण की है, विच इज रॉन्ग. सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? हमें अपने अपने आप को क्या करना है? दुख देना है. एंड व्हाट इज दिस दुख देना? दुख देना डज नॉट मींस कि आप अपना खून निकालना शुरू कर दें. नो, दिस इज टॉकिंग अबाउट फास्टिंग. दिस इज फास्टिंग. दिस इज फास्टिंग. हाँ जी, आगे पढ़िए क्या लिखा है. और उस दिन कोई, चाहे वे तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, चाहे आपका हो भाई बंधु, आपका बहन, फ्रेंड, वाइफ, एनीबॉडी, चाहे वो हो, चाहे आपका एक लेबर हो. सो व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन? कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा. That's it. Now this chapter, लेवी व्यवस्था के ये चैप्टर उन बलिदानों के बारे में बात करता है जो हमें परमेश्वर को चढ़ाने. तो बहुत बार हम सुनते हैं कि हमारे लिए यीशु ने अपना बलिदान दिया. दैट इज परफेक्टली परफेक्ट, कंप्लीट. बात समझी थी. बट उस बलिदान को, वो जो प्रोविजन परमेश्वर ने हमारे लिए बना दिया है, उसको जब हमें अपने जीवनों में लागू करना है, तो हमें अपने आप को दुख देना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इट मीन? इट मींस वी नीड टू गो इनटू फास्टिंग. मत्ती की पुस्तक खोलिए, जल्दी कीजिए, जल्दी पढ़ेंगे, बहुत टाइम हो रहा है, मुझे माइक हैंड ओवर करना है. लेट्स गो टू द चैप्टर ऑफ मैथ्यूज. चैप्टर 6. मैथ्यूज चैप्टर 6, मत्ती की पुस्तक, उसका चैप्टर 6, उसकी हम 5 आयत और 16 आयत समझेंगे. आप बोलोगे नहीं पास्टर साहब ऐसा थोड़ा होता है. प्रेइंग अलग चीज है, फास्टिंग अलग चीज है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है. मैं मसीही जीवन गुजार सकता हूँ, प्रार्थना करता रहूं और उपवास ना रखूं. पास्टर साहब क्या रिलेशन है? ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं. हमें किसी ने भी आज तक सिखाया. हम बचपन से मसीह जीवन में पैदा हुए, मसीह जीवन में पढ़े, पर आज तक किसी ने नहीं सिखाया कि प्रार्थना करना और उपवास रखना दोनों मसीह जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मत्ती की पुस्तक में देखिए वो क्या कह रहा है. मैथ्यूज चैप्टर 6 रीड वर्स 5. ध्यान से सुनिए, शब्दों को सुनिए. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो. एक मिनट बस. क्या लिखा है यहाँ पे? जब तू प्रार्थना करे. कौन कह रहा है? जीसस. यीशु खुद बोल रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान. इसका मतलब यीशु क्या सोच रहे हैं कि जितने मसीह भाई बहन है वो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे. यही लिखा है यहाँ पे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत कर. That's it. इससे आगे नहीं जाएंगे. वर्स 16 पढ़िए. जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान. जस्ट अ सेकंड, ये तो दोनों वर्ड्स ही सेम है. वहां पे प्रार्थना, वहां पे उपवास. आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो जीसस, this is mandatory for a Christian to pray, and this is mandatory also for a Christian to fast. And why to fast? Why to pray and why to fast? हमने सबसे पहले सुना, अपने आप को क्या देना है? दुख देना. This is mandatory. अपने आप को बाइबल कहती है, अपने आप को हम्बल करने के लिए, दीन करने के लिए उपवास की स्थिति में जाना जरूरी है. हालेलुया. चलिए आप
अभी मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, चलते हैं हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। अब चलते हैं एस्टर की पुस्तक में। एस्टर की कहानी आप सब लोगों ने सुनी? नहीं सुनी? आपने एस्टर की कहानी सुनी? परमेश्वर की एक दासी, बहुत प्यारी एक यहूदी मेड, ठीक है। ये पर्शिया के किंगडम में आपको बता दूं, पर्शिया का तब किंगडम जो था, भारत भी तब उसका हिस्सा था, राइट? आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, देयर वाज अ वेरी बिग एम्पायर कॉल्ड द पर्शियन एम्पायर। सो इन दैट पर्शियन एम्पायर देयर वाज अ किंग एंड दिस लेडी, दिस एस्टर वाज अ मेड इन दैट, राइट? सो लेट्स गो टू द बुक ऑफ एस्टर। हम लोग एस्टर की पुस्तक में चलते हैं। आप बोलोगे पास्टर साहब ऐसा जरूरी है कि हम प्रार्थना भी करें, उपवास भी रखें? एस्टर ने पता नहीं ऐसा क्यों किया, राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट? सो अगर एस्टर ने किया और उसने सबको बचा लिया, तो आपके मेरे लिए भी आवश्यक है कि हम लोग भी उपवास और इसमें जाएं। सो एस्टर चैप्टर 4, एक भाई मुझे मिले, परमेश्वर के दास, उनसे बातें हो रही थी, वो कह रहे थे, यू नो दिस बुक ऑफ एस्टर हैज बीन कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड। इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर लिखे हुए जो तथ्य हैं, जो इसके अंदर लिखे हुए फैक्ट्स हैं, वो प्रूव हो चुके हैं। आप समझते क्या कह रहे हैं? सो वॉट एवर इज रिटन ट्रूली हैज हैपेंड लाइक दैट, राइट? समटाइम्स बाइबल के कई तथ्यों को हम फैक्ट्स को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, बट बाइबल के कई फैक्ट्स हैं जो 100% एस्टैब्लिश्ड है, राइट? यू नो, लेव व्यवस्था की पुस्तक एस्टैब्लिश्ड है, पूरी तरह से फैक्ट्स वेरीफाइड हो चुके हैं। इसी तरह से साम्स के बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। उसी प्रकार एस्टर की जो पुस्तक है वो जैसी लिखी है वैसी ही वेरीफाई। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग व्हिच प्रैक्टिकली हैपेंड, राइट? ये सचमुच में ऐसे हुई, स्वाभाविक तौर से कोई हवा में उड़ती हुई आसमानी कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा ही हुआ। सो एस्टर चैप्टर 4, इसकी हम लोग वर्स 15 से देखते हैं। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। जस्ट अ सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्तर ने उनको उपवास करने के लिए क्यों बोला? क्यों बोला एस्तर ने उपवास करने के लिए? या वहां पे क्या लिखा है? मेरे निमित्त। एस्टर ने बोला प्रे फॉर मी। वी नॉट अंडरस्टैंडिंग। हम लोग सोच रहे हैं एस्टर ने सिर्फ यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना की। एस्टर ने बोला नहीं, प्रे फॉर मी, राइट? यू नो व्हाई डिड एस्टर सेड प्रे फॉर मी, नॉट फॉर ज्यू पीपल? या हम बोले मसीहों के लिए क्यों नहीं बोला उसने, राइट? क्योंकि उससे पहले उसका जो अंकल था उसे एक बात बोल चुका था कि यदि तू हमारे लिए नहीं खड़ी होगी तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। तो मैं आपको पता क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं यदि आप प्रार्थना और उपवास में नहीं जाएंगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, जो अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए उपवास और प्रार्थनाएं करेंगे। एस्टर को ये बात समझ लग गई थी कि वो सच्चे जिंदा परमेश्वर जिसकी वो उपासना करती है, वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। So we have to understand one thing. Why we need to pray and fast? God is going to bring people, you know. God is going to bring more. Bible कहती है कि यदि आप और मैं नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? पत्थर चला उठेंगे। You understand what is that? Maybe this chair will shout out कि Jesus is the true living God. Maybe these mics will shout out. So we have to use it. It is an opportunity for us. Because वो 70, 80, 90 साल के बाद वहाँ हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वो खड़े होके आंसर देना पड़ेगा, you know, आंसर दे। And you know he is not going to listen to us. And the judgment is going to start from कहाँ से शुरू होने वाली है? न्याय का दिन सबसे पहले किस पे आने वाला है? Hallelujah. These are facts which we should know. So एस्टर ने क्या बोला? आप लोग क्या करना? मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि मैं परमेश्वर के इस कार्य के लिए खड़ी हो सकूं। Hallelujah. कौन सा कार्य था? What was the task? Can anybody tell me क्या कार्य था वो? एस्टर के टाइम में क्या प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी? राजा से बात करनी थी। वेरी गुड। What? क्या बात करनी थी? हाँ भाई बताइए, कोई बात नहीं। राजा से बात करनी थी अपने लोगों को लेके। Yes. जो उनको जो मनगढ़ंत कहानी बताई गई थी उनके बारे में, Okay. वो बचाना चाहते थे अपने नेशन को। वेरी ट्रू। What has happened? एक व्यक्ति था,
उसका ये प्लान था, वो राजा का राजा के दरबार में काम करता था। उसका प्लान था कि जितने यहूदी लोग उन सबका मैं क्या करूं, मैसेकर करूं। जितने विश्वासी भाई बहन उनका क्या मैं करूं। आज ऐसा नहीं हो रहा? क्या आपके आसपास, मेरे आसपास, क्या आप ऐसी खबरें नहीं सुनते जहां पे मसीहों का वध हो रहा हो, मैसेकर हो रहा हो? कौन खड़ा होगा? हु इज द एस्टर? Who is the Esther? That is the biggest question. Are you the Esther? Am I the Esther? If we are not, God is going to make an Esther stand. This is an opportunity for you and me. Right? So Esther ने क्या बोला? भाई ने बिल्कुल सही बोला कि वो हामान का ये प्लान था कि वो सारे उनको क्या कर दे, मार दे। Right? तो उसने जब अपने अंकल को, उसके अंकल ने, एस्टर के अंकल ने मैसेज भेजा कि एस्टर तू राजा के दरबार में पहुंच गई है और there is a purpose why you are there, why you've been blessed, why you're so special, you're sitting in the king's house, you're a wife of the king, you're the queen of the king। हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, ओ सानू तरक्की मिल गई, आपां बाकियां तो की लेना, मसीह भाई भैन जान जिथे मर्जी, सानू तरक्की मिल गई, साडी नवी गड्डी आ गई, असीं की लेना। नो, आई एम टेलिंग यू, वी आर रिस्पॉन्सिबल। नो बट और some God will make somebody else to stand there। God will make somebody else to stand there। We have to pray for our people। वो शैतान के मुंह से लेके आने हैं। Are you guys with me? क्या आप मेरे साथ हैं? तो एस्टर ने क्या किया? वहां पे बोला कि उपवास कीजिए, और उपवास का कारण यह था कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे और मैं अपनी कलीसिया को बचा लाऊं। एस्टर ने क्या किया? अपने आप को हम्बल किया, ह्यूमिलिटी में चलिए जल्दी जल्दी कुछ आयतों को देखते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जल्दी से कुछ आयतों को देखते हैं कहाँ पे ह्यूमिलिटी वर्ड की बात की जा रही है। ओके, अब मेरे साथ चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं पहला पत्रस का 5 अध्याय, कुछ आयतें देखते हैं क्या कहता है वहां पे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, उसकी 5, 6, 7 आयत हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। जस्ट पहला पत्रस उसका 5th चैप्टर, उसकी हम 5, 6 और 7 आयत देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है हे नवयुवकों। सो नवयुवक मीन्स जवान। व्हाट इज जवान? आई एम आल्सो जवान। Yes, anybody who is close to God is young. Anybody who can talk to God is young. Anybody who can pray is young. This is not an age. आप ये मत सोचिए क्योंकि आप नौजवान, इसमें आपको बोल रहा हूँ, बल्कि उन सब के लिए है जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर सकते हैं, जो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के मांग सकते हैं। क्या लिखा है? आपके और मेरे लिए लिखा है। सो इट डज नॉट मीन्स ओनली फॉर दीज यंगस्टर्स, आपके और मेरे लिए भी ये लिखा है। क्या लिखा है? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। ओ ये क्या है? ये दीनता से कमर बांधे रहो। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश बाइबल, एनीबॉडी हैज एन इंग्लिश बाइबल? चलिए मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है बी क्लोथ विद ह्यूमिलिटी। क्लोथ विद ह्यूमिलिटी। ये पत्रस क्यों लिख रहा है ऐसे? सी, बाइबल इज अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। इट इज वेरी प्रैक्टिकल बुक, राइट? पत्रस ये क्यों लिख रहा है कि क्लोथ विद ह्यूमिलिटी? क्या ऐसा क्या था क्लोथ का? क्लोथ का क्या चक्कर था? उसने क्यों नहीं बोला मेकअप विद ह्यूमिलिटी, राइट? और परफ्यूम ऑफ ह्यूमिलिटी? व्हाई नॉट? व्हाई इज इट क्लोथ्ड? अब मैं आपको बताता हूँ इसका सीक्रेट क्या है। उस समय में, जिस समय में वो लिख रहा था, उस समय बहुत सारे स्लेव्स होते थे। और एक स्लेव की पहचान क्या होती थी? जानते हैं एक स्लेव की पहचान क्या होती थी? हजे उसके कान छुदे होते थे, राइट? और उसके कपड़े होते थे, टैटू भी होते थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कान नहीं छिदवाने चाहिए, टैटू नहीं बनवाने चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, राइट? व्हाट आई एम सेइंग इज दिस वाज द रीजन व्हाई दे टैटूड इट। टैटू, आप जानते हैं टैटू का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जानते हैं टैटू किस पे आता था? स्लेव्स पे आता था। और इन अर्लियर टाइम्स, लाइक व्हेन द डॉक्टर्स वर लेस, so wherever the surgery used to happen, they used to make a tattoo there, so the doctor can know कि यहाँ पे सर्जरी होनी है। So I am not saying you should not get a tattoo. I'm not saying you should not get, your boys should not get their ears pierced. That's your wish. आजकल आपकी मर्जी है, क्योंकि बाइबल ऐसे कुछ नहीं बोलती कि नहीं कर सकते, बट हाँ सच्चाई यही है। तो दूर से पता चल जाता था ये क्या है, ये गुलाम है। तो क्या हम, मैं और आप, क्या हम उस क्लोथ से कवर्ड हैं जो ह्यूमिलिटी के हैं?
उस नम्रता के हैं? क्या अधीनता के कपड़ों में हैं हम आप? आगे पढ़िए बहन, क्या लिखा है? उनके लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। किसका विरोध करता है? अभिमानियों का। इंग्लिश में वर्ड है रेजिस्ट। गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्ट? ये इंग्लिश साइंस वाली रेजिस्टेंस नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज टेक्निकली, दिस इज अ मिलिट्री टर्म। रेजिस्ट करने का यहाँ पे अर्थ है, एक आर्मी की टर्म यहाँ पे यूज की गई है। उसका अर्थ है ये सीमा है, सीमा से इस तरफ नहीं आएंगे। तो जानते हैं जब हम प्राउड हो जाते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस कौन करता है? कैन यू बिलीव इट? आप देखिए, हम सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम में हमने कार्य शुरू किया, हम तरक्की पा रहे हैं, एकदम से हम देखते हैं हमारा काम ठप हो गया यार। वी वर डूइंग सो गुड यार, एवरीथिंग वेंट, यू नो, मैं प्रेयर भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं पास्टर साहब की बात मान रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, बट व्हाट हैज हैपेंड? वी हैव गॉन प्राउड। व्हाट वाज द फर्स्ट सिन इन ह्यूमन हिस्ट्री? बाइबल के अनुसार फर्स्ट सिन कौन सा था? आदम हवा का? नहीं। अरे दैट्स गुड। हाँ जी, बाइबल के अनुसार फर्स्ट सिन कहां पे हुआ? आसमान में हुआ। क्या सिन था? शैतान परमेश्वर के समानता में जाने लगा। मैं सारे हीरे द्वारा का मालिक, मैं इस पर बैठता हूं, मेरी प्रभुता है, मैं परमेश्वर की क्या हो जाऊंगा? तुल्य हो जाऊंगा। I want to be equal to God. I want to be equal to God. Are we understanding? So what happened? And God, what happened? God threw him down. And Jesus, who was equal to God, उसने क्या किया? अपने आप को दीन किया, हम्बल किया। उसने सचमुच में, अगर आप देखिए तो ये पहरावा उसने पहन लिया। That is what our Christian religion is. वो दीनता का पहनावा यीशु ने पहन लिया, अपने आप को उस लेवल पे ले आया। And then what happened? God blessed him, picked him up. अलग-अलग दुनिया की कौमें, क्या कितनी जबरदस्त कहानी है क्रूस की, बहुत जबरदस्त नहीं है? An ordinary man living, dying, and then third day rose up. But can you see how God blessed him? So when we become humble, then who blesses us? Our boss, our colleagues, our family. God blesses us. So what do you want? You want God to be your resistor? You want God to stand as a military against you? And एक सीमा बन जाए, इससे ज्यादा इसको तरक्की नहीं मिलेगी। No, we want God to bless us more and more. That is what our Christian life is. Give us more success. Give us more success. That is what I know. And this is ये मैं पिछली बार भी बोल रहा था पिछले संडे को, this is the total Christian package. We're going to get a big house, yes. We're going to get a new car, yes. We're going to get a promotion, yes. That is a package which we get when we become a Christian. जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई, एक नशेड़ी आदमी जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा छुआ गया और धीरे धीरे करके वो एक पीएन का काम करता रहा, ऑफिस बॉय का काम करता रहा, फिर अकाउंट क्लर्क बन गया, क्लर्क से वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया, एंड यू नो व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू बिकम? द ओनर ऑफ अ बिग कंपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो भाई और बहनों, मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं खुद भी अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि हमें हम्बल रहना है। फॉर दिस ईयर 2023 जब हम मिडनाइट सर्विस में मैं बैठा था, मैंने अपनी वाइफ के साथ ये टेस्टिमनी दी थी, लॉर्ड दिस ईयर आई वांट टू बी हम्बल। यस, गेटिंग ऑन योर नीज। बाइबल किस वर्शिप की बात करती है बाइबल के अंदर? अच्छा, वर्शिप के लिए बाइबल के अंदर क्या बात की जाए? पोज, बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है, बॉडी पोजेस की बात की जा रही है। जानते हैं कौन से पोजेस की बात की जा रही है? गेटिंग ऑन योर नीज, फेस ऑन द फ्लोर। उससे दीन क्या हो सकता है? देखिए, बाइबल ये पुराने नियम में पढ़िए, ये बातें कह रही है, नए नियम में ये बातें कह रही है। मूसा ने ये किया, दाऊद ने ये किया, यीशु ने ये किया। वो पत्थर पे चला जाता था, घुटने टेक के सारी रात क्या करता था? पिज़्ज़ा खाता था। No, he was praying with tears. Why was he praying for tears? वो सिर्फ बाप को कहता था, बाप जरा एक आर्मी एंजल्स की भेजना, जरा हेरोदिस को मजा सिखाएं। You think it would not have happened? It would have happened, but
What did he do? He became humble, very humble, down to the earth, dust. और यशायाह की पुस्तक कहती है उसका ऐसा स्वरूप बन गया जो पहचाना भी नहीं जा रहा था. It was such a bad stuff. Can you know? आपको पता है कि वो जो कांटे यीशु मसीह के सिर में खोपे गए, वो जो चुभोए गए, you know the size of those, they were like this big, and they could touch his skull. अंदर हड्डी तक पहुंच रहे थे, वो दिमाग की नसों तक पहुंच रहे थे. Why did he do that? He was all powerful. मैं न्यू ईयर पे हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे. एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एक भगवान जिसने ये पूरी सृष्टि को बनाया, वो इतना दीन हो गया, तो आप में और मुझ में ये अकड़ कहां से आ गई? यू नो, प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. जेम्स की पुस्तक पढ़िए, क्या कहता है? बार बार कह रहा है, Where did strife come from? आपके और कलीसिया के अंदर झगड़े कहां से आ गए? झगड़े कहां से आ गए? क्योंकि हम लोग मसीही भाई बहन प्राउड कर गए. ਅਸੀਂ कनेडा आ गए, नवी गड्डी लली, नवा घर बाय कर लिया. No, we cannot go it. We have to be there, standing with our brothers. You know, I don't know the name of the lady I'm telling you, but for the last 5 years मैं हर साल उनको पैसे भेजता हूँ. उनके हस्बैंड एक मसीह सेवक थे, उनको मार दिया किसी ने, शायद आप लोग जानते हो, फिरोजपुर के पास की घटना है. उनको मार दिया. I don't know her name, but every year I'm going to send her money every year because I know he died for my Jesus. वो वहाँ पे परमेश्वर का कार्य कर रहे थे, मर गए. Right? I'm not saying कि I am big, no. What I'm saying is let us be humble. अगर परमेश्वर ने एस्तर को वहाँ पे राजा के महल में बिठा दिया, तो मोहतरिकी ने क्या बोला? अगर तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा. बट परमेश्वर ने तुझे आज इसी दिन के लिए अपॉइंट किया. आपको और मुझे अगर परमेश्वर ने आर्थिक रूप से संपन्न किया, या आपको और मुझे परमेश्वर ने अगर ऐसा तोड़ा दिया, और जिसको हम अपने और भाई बहनों के साथ नहीं शेयर कर पा रहे, दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी. हम जब उपवास रखते हैं, आज लेंट डेज, इस हफ्ते से लेंट डेज शुरू हो गए हैं, शायद आप लोग मानते हैं ना मानते, आजकल बहुत सारे लोग नहीं मानते. देखिए, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा. यदि आप मानते हैं अच्छा है, अगर नहीं मानते दैट इज ऑल्सो गुड. बट यू नो, व्हेन वी फॉलो लेंट डेज, वी रिमेंबर दोस फास्ट. उपवास के लिए जो परमेश्वर यीशु चला गया 40 दिन के उपवासों के लिए, आज हम उपवासों को मना रहे हैं. वी सेलिब्रेट देम. हाउ डू वी सेलिब्रेट देम? बाय कीपिंग अ फास्ट एंड बीइंग हम्बल. यू नो, देयर इज नथिंग मोर. और दो आयतें आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद जो है दैट देयर गोना बी माय लास्ट वर्सेस. अब परमेश्वर ने, आपने सुना कि परमेश्वर ने कहा कि अपने जीव को क्या देना. हमने सबसे पहले बात की थी, अपने जीव को हमने क्या देना है. व्हाई? ऐसा क्यों करना है? Why is it like this? हमें अपने जीव को दुख देना क्यों है? यार, यीशु आया, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कॉन्कर कर लिया. बहुत सारे पास्टर कहते हैं कि हमें आशीष मिलेगी, बहुत सारे लीडर्स कहते हैं परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देने वाला है, पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि अपने जीव को दुख देना. ऐसा क्या है? क्यों है? ऐसा क्यों है? हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने बनाया. ध्यान से सुनिए मेरी बात. अगर आप इस बात को जान जाएंगे, मैं आपको सच में कह रहा हूं, आपके जीवन के अंदर एक नया आत्मिक इतिहास शुरू हो जाएगा. हालेलुया. दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल. आई एम टेलिंग यू, बी विद मी, राइट? बी विद मी. कुछ मत सोचिए, कुछ मत कीजिए, इस बात को ध्यान से सुनिए. हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने हमें बनाया. हमें क्या दिया? एक शरीर दिया, राइट? वी हैव अ बॉडी. हमें एक आत्मा दी. एवरी स्पिरिट इज नॉट अ होली स्पिरिट, आई एम टेलिंग यू. ओके, सो वी हैव आवर ओन स्पिरिट. एक रमनीश की स्पिरिट है, एक एंजल की स्पिरिट है, एक भाई मानव की स्पिरिट है, राइट? दिस इज द स्पिरिट व्हिच वी हैव, दैट इज आवर इंडिविजुअल स्पिरिट. एंड द थर्ड थिंग वी हैव इज आवर सोल, जिसके अंदर हम सब ज्ञान इकट्ठा करते हैं. वो हमारा सोल है, जिसे हम जीव बोलते हैं हिंदी में. सो गॉड, ट्राइयून गॉड, त्रिएक परमेश्वर ने इंसान को त्रिएक रूप में बनाया. आत्मा, राइट, शरीर और जीव. soul, spirit and body. Now the function of this body is one day it is going to finish, and Jesus said, I'm going to give you a new body. So don't worry, we're going to have a new body in Jesus, right? And the spirit, जो हमारे अंदर जो spirit है, जो रमनीश की spirit है, वो पवित्र आत्मा से जुड़ना चाहती है. और जब ये एक मिक हो जाती है, when it is all one in unison, we don't need to do anything else. We are with God. But the third thing which is very important, that is the soul, जीव.
ये वो है जो रिबेल करता है। आपने देखा होगा नौजवान अपने बहुत रिबेल करते हैं ना। सबसे पहले वो किसके खिलाफ रिबेल करते हैं जानते हैं? पेरेंट्स के खिलाफ, उसके बाद समाज के खिलाफ, और उसके बाद अपने आप के खिलाफ रिबेल करते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड और गुड, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इज अ रिबेलियस पार्ट। वो जो कहता है ओ यार इन्हें मेरे नाम माड़ी कीती, ओ मैनू औखा औखा वेखदा सी, अक्खां कढदा मैनू, यू नो, ओ मैं नवी गड्डी लेनी है, चैलेंजर तो लई समझो, तैयार ही भाई। यू नो व्हाट, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, इट इज गुड, बिकॉज परमेश्वर ने अगर बनाया तो एक उद्देश्य से बनाया, बट दैट इज द रिबेलियस पार्ट। वो हमारा वो पार्ट है जो एरोगेंट है। यार मैं कपड़े पा के मेरी तारीफ नहीं की, समझदा कि मैंने बुलाना नहीं ना, आ मेरे मामे का मुंडा आ फेसबुक पे फोटो पाई जाता, मैं मान, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू टेम। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जब हम उपवास और दीनता की हालत में चले जाते हैं तो वो जो एरोगेंट पार्ट है हमारा, जो रिबेलियस पार्ट है हमारे अंदर, हम उसको कंट्रोल करते हैं। हालेलुया, दैट इज व्हाट गॉड वाज टेलिंग यू। सो व्हाई वी नीड टू फास्ट एंड प्रे एज वेल, सो दैट वो जो रिबेलियस पार्ट है जो हमें हम्बल नहीं होने देता, जो बार बार प्राउड बना देता है हमें, राइट। आई नो परमेश्वर के एक दास बहुत अच्छी मिनिस्ट्री, बट सुपर फाइन मिनिस्ट्री, बट जब प्राउड आ गया तो जानते हैं इट वॉज अ वेरी बैड एंडिंग फॉर द मिनिस्ट्री। वैसे जीवनों में हम देखते हैं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे लोग बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, बट देन दे बिकम प्राउड, यू नो, एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अब कहने लगे यार इन्हें काम तो बहुत सोने शुरू किया सी, बट आजकल जाओ तो पुछदा भी नहीं है यार, ये काम तो घटना शुरू हो गया। प्राइड, बाइबल क्लियरली टेल्स यू, प्राइड ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। डाउनफॉल नहीं लेके आता, समझिए, प्राइड के साथ डाउनफॉल नहीं आता, क्या आता है? एंड इफ नाउ सी आई हैव एजुकेटेड यू, सो माय टास्क इज ओवर, नाउ इट इज अपॉन यू, राइट। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका रजिस्टर बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में चले जाएं, तो प्राइड को बढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू माइट बी सक्सेसफुल फॉर सम टाइम, मे बी नेक्स्ट 2-3 years you might be very successful, but then that is not going to be a Christian success, but that is not going to be a, you know, a believer success। और जो क्रिश्चियन या बिलीवर सक्सेस नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए बहुत सुहावना लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, 3-4-5 साल के बाद फिर समझ आती हो आई डिड अ मिस्टेक बिकॉज प्राइड केम इन। लेट अस बी हम्बल। और क्या कहता है वो, हम ह्यूमिलिटी के क्लोथ्स पहने हमें। ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर, एक मेले के अंदर दूर से दिख जाता था, ये कौन है? ये एक स्लेव है, गुलाम है। हम किसके गुलाम हैं? क्यों हम एक दूसरे की क्यों सेवा भाव में चले जाएंगे? हम क्यों हम्बल हो जाएंगे? बिकॉज यू नो माय फादर वाज हम्बल, ही केम, ही लिव्ड एंड ही डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीजन। अगर वो ना आता तो जानते आप, मुझे और आपको छुटकारा ही ना मिलता ही ना। क्या करते हैं? शायद हम भी पुरानी बाइबल को पढ़ते, यहूदी बन जाते हैं मैक्सिमम। हर साल वो बकरी देने के लिए ढूंढते फिरते, यो अरे यार ये गुनाह हो गया, अब तो कबूतर चाहिए यार, पास साहब कबूतर ले गए का बकरा ले गए, उसी कहते जी कबूतर मैं बकरा ले आया, उन तो मैंने नहीं पता साई चढ़ाओ। वी नेवर हैड अ सॉल्यूशन गाइस, जस्ट थिंक जीसस केम, लिव्ड, डाइड सो दैट व्हाट वी बिकम लाइक हिम। उसने हमें किसके स्वरूप पे बनाया? किसके स्वरूप पे बनाया? परमेश्वर ने हमें किस स्वरूप पे बनाया? व्हाई? सो दैट वी हैव दोस हैबिट्स। आई एम टेलिंग यू ब्रदर्स, भाइयों और बहनों, दिस इज अ मैटर ऑफ हैबिट्स। ह्यूमिलिटी इज अ हैबिट। ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाना है हमें। वी नीड टू मेक इट अ पार्ट ऑफ, आई नो यू नो, बहुत 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 प्यारे सेवक, बहुत प्यारे परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास फेलिंग इनटू डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ प्राइड। बहुत अच्छे बिजनेसेस, आई गिव यू एन एग्जांपल, शार्क टैंक वाला, द बिजनेस इज डूइंग गुड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 75 सब्सक्राइबर, 70 लाख, 5 लाख सब्सक्राइबर इन 45 days, business is super fine, but they said bro everything is fine but you're not humble man, you're so proud। क्रिश्चियन लाइफ के अंदर प्राइड का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो एक आयत लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। डेविड ने कितनी बार अपने जीवन में क्या किया?
उपवास किया, जस्ट टू हम्बल हिमसेल्फ। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत। रोमन्स 12 उसकी 14 to 16 वर्स। अपने सताने वालों को आशीष दो। वाह, व्हाट इज दिस? व्हाई? जीसस कॉन्कर्ड एवरीथिंग फॉर मी। ये मुझे कैसे सता सकता है? हियर रोमन्स ही सेइंग, क्या कह रहे हो? अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो। वी हैव टू मेक इट आवर हैबिट। यू नो, जो आपको आपकी जॉब में सबसे ज्यादा सता रहा है, आपको होता है उसकी लाइफ की पर्सनल स्टोरी निकाल के देखना। यू नो हाउ मच प्रेयर्स दैट पर्सन नीड्स। यू जस्ट लुक इनटू इट। आई वेंट फॉर अ जॉब हियर, मैं यहाँ पे जॉब करने गया, कनाडा में जॉब करने गया। वहाँ पे श्रीलंका लड़का था, कह रहा मारूंगा तुझे जोर जोर से। एंड यू नो, अगर तूने बहुत ज़्यादा काम करता है, ऐसे इंडियन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, राइट, तो तुझे बहुत कम करते हैं, क्यों ना कम कर दूँ। एंड यू नो, आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ हिम, ही वाज वॉकिंग लाइक विद क्लचेस, यू नो, नॉट बिकॉज ही डिड एनीथिंग टू मी, बिकॉज दैट वाज हिज फिजिकल कंडीशन, राइट। आप देखना, वो जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, आप देखना उनके लिए कितनी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। एक्चुअली गॉड इज, आपको अगर 3 बजे रात को 2 बजे जाग खुल जाती है आपकी, इज एनीबडी जिसकी रेगुलर रात को 2, 1:30, 2 बजे जाग खुलती हो? कोई है ऐसा व्यक्ति? यू नो व्हाट गॉड इज आस्किंग? गॉड इज आस्किंग यू टू इंटरसीड फॉर अदर्स। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें। नथिंग हैपेंस इन अ क्रिश्चियन लाइफ, नथिंग हैपेंस विदाउट अ पर्पस। मैं ऐसा विश्वास नहीं रखता। हर एक जो होता है एक पर्पस से होता है। यहाँ पे वो जो सताने वाला बॉस हमारे साथ जुड़ गया है, जो कुलीग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं ग्रुप के अंदर, व्हाट इज द रीजन? यू नो, सो दैट वी नीड टू ब्लेस देम, जस्ट ब्लेस देम। व्हाई डू यू कैरी दैट बर्डन होम? बर्डन घर लेकर नहीं जाना। आपसे बढ़िया, देखिए, इट इज वेरी स्मार्ट। तो आपको सताते हैं, अगर आप उसको आशीष दे देंगे, यू नो, आप बहुत स्मार्ट गेम प्ले करने वाले हैं। उस आपका बदला कौन लेगा? परमेश्वर। और जो परमेश्वर बदला लेता है वो क्या करता है? वो अगले की 7 पीढ़ियों को भी नहीं छोड़ता। यू नो, यू आर गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इफ यू से, यू नो, यू स्पोक बैड, आई एम गोइंग टू स्पीक बैड विद यू। आप वहीं पर नवेड़ लेते हो, तो आप पता क्या कर रहे हो? एक्चुअली उसको बचा लेते हो। सो यू से, नो ब्रो, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू बिकॉज माय फादर इज गोइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू। इवन यू कैन से, डैड डोंट टेक रिवेंज फ्रॉम हिम। बट आगे पढ़िए क्या लिखा है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। यस यस यस। यहाँ पे उसने लिखा है, यहाँ पे कौन से दीनों की बात कर रहा है? यू नो, ये एक्चुअली उन दीनों की बात कर रहा है वो संपूर्ण तौर से टूटे हुए लोग, जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल डाउन है। सो यू नो, बाइबल इज सेइंग, if somebody disturbs you, bother you, persecute you, bless him. I am going to take a revenge. और जो बिल्कुल दबा तबका गरीब है, बुरी हालत में, उसके साथ क्या करो? खड़े हो जाओ। हालेलुया। तो मैं आपको अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ कि लेट अस अंडरस्टैंड, जब हम इन उपवास के दिनों में जा रहे हैं, जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उपवास रखते हैं, तो हम अपने आप को दीन करें। एंड आई एम टेलिंग यू, डोंट आस्क गॉड टू हम्बल यू। God is not going to humble you. Please don't misunderstand. मैंने आपको एक बार नहीं बोला कि परमेश्वर को बोलिए कि वो आपको दीन बनाए, क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है दीन बनाने का, राइट? God has got a very strong formula to make humble. हमें खुद को खुद दीन बनाना पड़ेगा। जो परमेश्वर का फॉर्मूला है हम्बल करने का, आई एम टेलिंग यू, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। So don't ask God to make us humble. Just be humble, right? अगर आप उस फॉर्मूले के बारे में और जानना चाहते हैं तो that's actually scary, right? क्योंकि बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर मेंशन है वो फॉर्मूला, which is very bad. So I don't want God to make anybody humble. So I want we should become humble. Hallelujah. आप उस फॉर्मूले को जानते हैं? You are smiling. Do you know that? Yes. Oh man, it's so scary. It's just like, let me just give you a hint. Sorry for, pardon me for my language. It's just like getting raped. So don't ask God to make you humble. Become humble. God has very unique formula, right? You know Job was made humble. I'm just giving you a hint. उसके शरीर के हर एक अंग पर क्या हो गया था? फोड़े हो गए थे, वो विश्वासी था. So what I'm saying is,
इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए कि मैंने जॉब का नाम क्यों लिया. व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट अस become humble. Don't ask God to make us humble. God's Spirit does not make us humble. God's Spirit is a very loving, beautiful person. He's always loving, He's always caring, helping us in our weaknesses. He will help us. So परमेश्वर आपको और मुझे बहुत सारी आशीष दे. अपने अपने स्वभाव के अंदर हम इस दीनता की, नम्रता की भावना को लेके आए जो मसीह के अंदर थी और जो मसीह के आत्मा के द्वारा पाई जाती है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं